सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक चैप्टर 2। अगर आप लोगों ने अभी तक चैप्टर 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, तो जाके देख लो। तो चैप्टर 2 के स्टार्टिंग में सुहो हमें बताता है कि उसे बहुत पहले एक सपना आया था और वो सपना उसे गेम की तरह लग रहा था, जिसमें कि उसे बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा था। सुहो हमें बताता है कि वो उस गेम में मॉन्स्टर्स को मारकर लेवलअप करता था और जितना ही ज्यादा वो लेवलअप करता था उतने ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर उसके सामने आते थे, पर वो उन सबको हराकर आगे बढ़ता रहा और वो फाइनली गेम के हाईएस्ट लेवल पर पहुंच जाता है, जहाँ पर उसका सामना गेम के फाइनल बॉस के साथ होता है। सुहो बोलता है कि गेम का फाइनल बॉस बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, उसे हराना लगभग नामुमकिन था। हालांकि वो मेरा दुश्मन ही था, पर वो तारीफ के काबिल जरूर था। और सुहो को उस गेम के फाइनल बॉस की आइडेंटिटी अपने डैड की तरह लग रही थी और सुहो सोचता है कि उसे ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि उसके डैड भी बहुत ज्यादा पावरफुल पर्सन थे। सुहो सोचता है कि उसके डैड इतने पावरफुल बने कैसे। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है सुहो के प्रेजेंट में, जहाँ पर सुहो ने मॉन्स्टर को मारकर पीछे धकेल दिया होता है। फिर सुहो कहता है कि अब मैं क्या करूँ, मैंने सुना है कि अनवेकन लोगों के अटैक से मैजिक बिस्ट को कुछ नहीं होता है, मैंने बिना सोचे समझे इस पर अटैक कर दिया, अब पता नहीं क्या होगा। और तभी सुहो देखता है कि टाइम रुक गया है और वो मॉन्स्टर और लड़की दोनों ही हवा में रुक गए हैं। एंड तभी सुहो के सामने एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है कि आपने सीक्रेट क्वेस्ट की सभी रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट कर लिया है और अब आप एक प्लेयर बनने के लिए क्वालिफाई हो चुके हैं। एंड सुहो सोचता है कि ये चीजें तो सेम उस गेम की तरह है जो उसने सपने में देखी थी। फिर सुहो कहता है कि अगर मैं सपने में फाइट कर सकता हूँ तो यहाँ पर भी, और मुझे इसे एक्सेप्ट करना ही होगा क्योंकि मैं ऐसी सिचुएशन में फंस चुका हूँ। एंड सुहो उसे एक्सेप्ट कर लेता है। एंड उसे एक्सेप्ट करते ही सुहो को सीक्रेट क्वेस्ट के कुछ रिवॉर्ड्स मिलते हैं, जिसमें कि उसका पहला रिवॉर्ड होता है ग्रेट स्पेलकास्टर कंडायरूज ब्लेसिंग, जिसकी मदद से वो अपनी पूरी जिंदगी हेल्दी और स्ट्रॉन्ग रहेगा। एंड उसका दूसरा रिवॉर्ड था लॉन्गिविटी इफेक्ट। इस इफेक्ट की मदद से सुहो पर कोई भी बीमारी, कोई भी जहर और कोई भी स्टेटस इफेक्ट काम नहीं करेगा और इस इफेक्ट की एबिलिटी सोते समय इंक्रीज हो जाती है। फिर सिस्टम सुहो से कहता है कि हम आपकी लेवल अप करने में मदद करेंगे और फिर सिस्टम सुहो को वार्निंग देता है ये एक सपना नहीं है, ये रियल लाइफ है और तुम्हारे पास एक ही जिंदगी है, तो फिर बच के रहना। एंड फिर हमें सुहो का स्टेटस विंडो दिखाया जाता है। एंड फिर सुहो कहता है ये तो सेम उस सपने वाली गेम की तरह है। एंड तभी सुहो को एक क्वेस्ट दिया जाता है जिसमें कि उसे उस मॉन्स्टर को मारने का टास्क मिलता है और सुहो देखता है कि टाइम फिर से चलना शुरू हो गया था। सुहो उस लड़की को भागने को कहता है और वो लड़की वहाँ से चली जाती है और सुहो देखता है कि वहाँ पर दो और मॉन्स्टर्स आ चुके हैं एंड उसे उनकी रैंक्स भी दिखाई देना शुरू हो चुकी है। एंड फिर सुहो कहता है कि मुझे दो अनअवेकन और एक अवेकन मैजिक बीस्ट को खत्म करना है और अगर मैं सच में अवेक हुआ हूँ तो इसे खत्म करते हैं। और सुहो उनमें से एक अनअवेकन मॉन्स्टर को एक ही पंच में छत से आर पार कर देता है एंड दूसरे मॉन्स्टर को वो एक किक मारता है और वो भी खत्म हो जाता है। एंड सुहो का लेवल अप हो जाता है और उसे कुछ रिवॉर्ड्स मिलते हैं। एंड अब सुहो को यकीन हो चुका था कि वो सच में अवेक हुआ है। एंड फिर वो डी रैंक के मॉन्स्टर को एक पंच मारता है, पर उस मॉन्स्टर को उस पंच से कुछ भी नहीं होता है और सुहो ये देख के हैरान हो जाता है और वो मॉन्स्टर अपने पंजों से सुहो पर अटैक कर देता है, जिससे सुहो की चेस्ट से खून निकलना शुरू हो जाता है। पर तभी सुहो मॉन्स्टर को किक मारकर दूर फेंक देता है और सुहो कहता है मैं तो अभी अवेक हुआ था और इसने मुझे इतना बड़ा घाव दे दिया, अब तो मैं भी एक मॉन्स्टर बन जाऊंगा। तभी सुहो के सामने एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है कि आपके अंदर एक हार्मफुल स्टेटस इफेक्ट डिटेक्ट हुआ है, जिसे कि लॉन्गिविटी इफेक्ट के साथ हटा दिया जाएगा। एंड इस इफेक्ट की मदद से सुहो के घाव हील हो जाते हैं। एंड सुहो को याद आता है कि उसे सीक्रेट क्वेस्ट के रिवॉर्ड्स में लॉन्गिविटी इफेक्ट मिला था। एंड तभी वो डी रैंक का मॉन्स्टर सुहो के ऊपर अटैक कर देता है, पर सुहो उसे किसी तरह से ब्लॉक कर देता है और सुहो कहता है अगर मैं एक डी रैंक के मॉन्स्टर से कमजोर हूँ तो इसका मतलब मैं एक ई रैंक का हंटर हूँ। और फिर सुहो कहता है मैं अवेक होते ही रैंक्स के बारे में सोचने लगा। वो मॉन्स्टर सुहो पर बहुत ही ज्यादा भारी पड़ रहा था और सुहो के पास कोई भी बचने का रास्ता नहीं था। एंड तभी सुहो को याद आता है कि उसे क्वेस्ट के कुछ रिवॉर्ड मिले थे और वो देखता है कि उसे 5 स्टैट पॉइंट और 2 स्ट्रेंथ के पॉइंट मिले थे और सुहो उन रिवॉर्ड्स को एक्सेप्ट कर लेता है, जिससे सुहो की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है और वो उसे किक मारकर पीछे फेंक देता है। और तभी सुहो उस मॉन्स्टर को एक जोरदार पंच मारता है, पर उस मॉन्स्टर को उस पंच से कुछ खास डैमेज नहीं होता है। एंड तभी सुहो को याद आता है कि उसके पास अभी भी 5 स्टैट पॉइंट बचे हुए हैं। एंड सुहो उन बचे हुए पॉइंट्स को भी स्ट्रेंथ में डाल देता है, जिससे उसकी स्ट्रेंथ 14 से 19 हो जाती है। और इस बार सुहो उस मॉन्स्टर को एक जोरदार पंच मारता है, जिससे वो एक दीवार से जाकर टकरा जाता है और जैसे ही मॉन्स्टर दीवार से टकराता है सुहो उसे एक और पंच मार देता है, जिससे मॉन्स्टर खत्म हो जाता है, जिससे सुहो का लेवल अप हो जाता है और सुहो कहता है कि मैं जीत गया, अब मैं भी लोगों को इस तबाही से बचा सकता हूँ। और इसके बाद सुहो खिड़की से बाहर देखता है कि बाहर क्या हो रहा है। जैसे ही वो बाहर देखता है उस पर एक सी रैंक का मॉन्स्टर हमला कर देता है। ये मॉन्स्टर वही हंटर किम है जिसकी वजह से ये सारी तबाही शुरू हुई है और यहीं पर अपना चैप्टर 2 खत्म हो जाता है। एंड अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर कर देना और 1-2 दिन के अंदर तीसरा चैप्टर भी आ जाएगा।